इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई नहीं रहे। इजरायल ने मारने का दावा किया। तेहरान में शोक घोषित। आज की सबसे बड़ी खबर मध्य पूर्व से है, जहां युद्ध के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐतिहासिक बयान जारी किया है। आज विश्व राजनीति में एक बेहद गंभीर मोड़ आया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक टेलीविजन संबोधन में दावा किया है कि आयतुल्ला अली खामेनेई, ईरान के सर्वोच्च नेता, की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि इजराइल अमेरिकी संयुक्त हमले में खामेनेई का परिसर पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है और वहां वरिष्ठ सैन्य कमांडरों को भी निशाना बनाया गया है। इस बीच तेहरान टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तेहरान में शोक घोषित किया गया है। ये रिपोर्ट इस खबर की पुष्टि के तौर पर देखा जा रहा है कि खामेनेई की मृत्यु की बात सच हो सकती है। ये बयान उस समय आया है जब संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान जारी है। इस अभियान में तेहरान समेत देश के कई हिस्सों में वैमानिक और मिसाइल हमले किए गए हैं, जिनका उद्देश्य ईरान की सैन्य, परमाणु और नेतृत्व संरचना को कमजोर करना बताया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली बात यह है कि तेहरान टाइम्स, जो ईरान के सरकारी समर्थक मीडिया आउटलेट में से एक माना जाता है, ने देश में आधिकारिक शोक की घोषणा की है। इसी के साथ ईरानी जनता को सार्वजनिक और राष्ट्रीय स्तर पर शोक में शामिल होने का आह्वान किया गया है, जो इस खबर की गंभीरता को और बढ़ाता है। कृपया ध्यान दें, ये घोषणा स्थानीय सरकारी शोक को दर्शाती है, लेकिन खामेनेई की मौत पर आधिकारिक पुष्टि की पुष्टि नहीं करती। हालांकि खामेनेई की मौत या घायल होने की स्थिति पर ईरानी सरकार की ओर से अभी तक कोई ताज़ा आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है और सरकारी मीडिया में भी उनकी मौत की पुष्टि नहीं की गई है। इस बीच कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि खामेनेई को तेहरान से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया और वे किसी भूमिगत सुरक्षित बंकर में हैं। मौके पर जारी हमलों ने तेहरान सहित कई शहरों में जोरदार धमाकों और विस्फोटों की आवाजें सुनी जा रही हैं। राजधानी में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती और हवाई क्षेत्र कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। राजनीतिक और रणनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर खामेनेई की मौत या गंभीर चोट की पुष्टि होती है तो इसका ईरान की राजनीतिक, क्षेत्रीय संतुलन और मध्य पूर्व में शक्ति समीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। वे एक ऐसी स्थिरता के प्रतीक रहे हैं जिन्होंने पिछले दशकों में देश की विदेश नीति और रक्षा रणनीति को आकार दिया है। विश्व भर के नेताओं और संगठनों ने इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। कुछ देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक की मांग की है, जबकि अन्य ने संयम और कूटनीति को प्राथमिकता देने की अपील की है ताकि स्थिति और बिगड़ने से रोकी जा सके। ईरान के पड़ोसी देश और वैश्वीय ऊर्जा बाजार भी इस तनाव की ओर गहराई से देख रहे हैं, क्योंकि किसी बड़े संघर्ष से तेल और गैस की आपूर्ति पर प्रभाव हो सकता है। कुछ देशों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय निवेशक और वित्तीय बाजार भी इस खबर के प्रभावों को परख रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले कुछ घंटे और दिन निर्णायक साबित हो सकते हैं। इस खबर में इतना ही। पल पल की अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.